आज हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का। यहाँ पर हमारे 36 क्वेश्चन रहेंगे। सो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई डिस्क सिग्नल आर प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ। डिस्क सिग्नल जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ। सो ये सिग्नल जो होता है, जो स्टेशन यार्ड होता है, वहाँ पर जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी शंटिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ये जो सिग्नल होता है ये जो अर्थ सरफेस होता है वहाँ से 70 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है। 70 सेंटीमीटर ये ऊपर रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। When the bituminous surface is done on already existing blacktop road or over existing cement concrete road, the type of treatment to be given। तो कौन सी ट्रीटमेंट जो होती है वो गिवन दी जाती है, तो वो टैग कोट दी जाती है। ये हम 2-3 बार डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट और बता दूं कि टैग कोट जो होता है इसमें जो बिचुमन होती है उसको आप गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद 7.5 से लेकर 10 kg जो होता है पर मीटर स्क्वायर के एरिया में, इतना आप उसको डालते हैं। 7.5 से लेकर 10 किलो तक आप पर मीटर स्क्वायर एरिया में आप उसको डालते हैं, टैग कोट जो होता है बिचुमन मिलाकर। ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट बिचुमन कंटेंट इन द रिफाइंड एसफॉल्ट। रिफाइंड एसफॉल्ट जो होता है उसमें बिचुमन का कंटेंट कितना होता है। सो एक हमने अपनी कम्युनिटी सेक्शन में क्वेश्चन पोस्ट किया था कि भाई सिंपल ही बिचुमन के ऊपर था वो, कि बिचुमन का कंटेंट कितना होता है। इसके बारे में हमने पूछा था आपसे कि भाई एक ऑक्सीजन का कंटेंट जो होता है वो कितना परसेंट होता है। ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन का परसेंटेज जो होता है वो 3% होता है हमारी बिचुमन में। एंड बिचुमन का जो परसेंटेज होता है वो 80% होता है। एंड एक होती है हाइड्रोजन, वो 12% आपको बिचुमन में देखने को मिलेगी। एंड ये बिचुमन जो होती है ये क्रूड पेट्रोलियम जो होता है उससे बनाई जाती है। तो यहाँ पे रिफाइंड एस्फोल्ट की बात की गई है। तो रिफाइंड एस्फोल्ट जो होता है वो 50 से लेकर 55% तक होता है। तो 50 से 55 यहाँ पे बीच वाला आंसर हमारा डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज यूज्ड एज सोलवेंट इन मेकिंग कट बैक बिचुमन। डैश इज यूज्ड एज सोलवेंट, इन चारों में से सोलवेंट की तरह हम उसको यूज करते हैं ताकि आप कट बैक बिचुमन जो होती है उसको बना सके। तो कौन होता है वो। सो कट बैक जो होता है इसमें अगर बिचुमन की कंटेंट की बात करेंगे या फिर टार के कंटेंट की बात करेंगे तो वो 80% जो होता है वो बिचुमन का कंटेंट होता है कट बैक में, या फिर टार का कंटेंट होता है 80%। तो कट बैक बिचुमन जो होती है आपको ऐसी जगह आप यूज कर सकते हैं जैसे कि जहाँ पर बहुत ही छोटा काम हो तो वहाँ पर आप कट बैक बिचुमन यूज करेंगे, या फिर आपको कहीं रिपेयर करनी है तो वहाँ पर भी आप कट बैक बिचुमन ही यूज करेंगे। तो इसमें जो सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है वो एक तो होता है कैरोसिन ऑयल एंड दूसरा होता है गैसोलीन ऑयल। तो ये दो यूज किए जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग व्हीकल ड्यूरिंग परसेप्शन एंड ब्रेकर एक्शन टाइम इज नाउन एज। उसको आप किस नाम से जानते हैं, लैग डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल बाय मूविंग व्हीकल, गाड़ी चल रही है उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल की जा रही है ड्यूरिंग द परसेप्शन एंड ब्रेक टाइम के द्वारा, तो उसको आप लैग डिस्टेंस के नाम से ही जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट ऑफ वे फॉर एनएच, राइट ऑफ वे फॉर एनएच फॉर प्लेन टेरेन इज। कितना होता है राइट ऑफ वे जो होता है प्लेन के लिए, मैदानी की बात कर रहा है भाई कि मैदान का जो एरिया होता है वहाँ के लिए कितना होता है। तो वो मिनिमम जो होता है 45 होता है। 45 यहाँ पे मीटर में नहीं है लेकिन सारी वैल्यू मीटर में दी गई है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहाड़ी की अगर आप बात करें तो 24 मीटर होती है। ओके, ये एनएच की ही बात कर रहा हूँ मैं, एनएच नेशनल हाईवे की बात हो रही है भाई। 24 जो होती है वो हिली एरिया के लिए होती है। ओके, एंड ये मैदान के लिए 45 होती है।
स्टेट के लिए भी 30 होती है, स्टेट के लिए 30 मीटर होती है, 20 जो होती है वो हिली के लिए होती है, स्टेट की अगर आप बात करेंगे तो। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट विच वाज फॉर्म टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के अकॉर्डिंग वो कौन सा डिपार्टमेंट था जो रोड कंस्ट्रक्शन का देखभाल करती थी? तो 1865, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था हाईवे इंजीनियरिंग में, तो 1865 में ही इसका सेटअप हुआ था। तो वो था सेंट्रल, इनके CPWD शॉर्ट फॉर्म है ये फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। यही लुक आफ्टर करती है रोड कंस्ट्रक्शन के, अभी भी यही करती है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि वो रहा कि कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट फॉर ए 4 स्टोरी बिल्डिंग इफ द टोटल प्लिंथ एरिया 300 स्क्वायर मीटर पर फ्लोर एंड हाइट ऑफ द फ्लोर इज 3 मीटर, द क्यूबिकल कंटेंट रेट इज 2000 पर क्यूबिक मीटर एंड द प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज 10%, द कॉस्ट टोटल कॉस्ट इज। सो भाई इजी क्वेश्चन है, 4 स्टोरी आपके पास बिल्डिंग दी गई है, उसका हमारे पास टोटल प्लिंथ एरिया गिवन है, इतना स्क्वायर मीटर दिया गया है, एंड हाइट जो दी गई है वो 3 मीटर की दी गई है, एंड यहाँ पर हमारे पास रेट भी दिया गया कि भाई 2000 क्यूबिक मीटर है, एंड 10% हमें कॉस्ट जो है कॉन्ट्रैक्टर की वो भी उसमें ऐड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो हर एक मंजिल का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो हमारे पास 300 स्क्वायर मीटर दिया गया है, एंड अब एक मंजिल का हमें निकालना है क्योंकि हमारे पास हाइट भी गिवन है, तो एक का निकालेंगे तो 300 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 900 क्यूबिक मीटर हमारे पास एक मंजिल का क्वांटिटी आ गई क्यूबिक मीटर में, एक मंजिल का। अब हमारे पास 4 मंजिल है तो 900 डिवाइड बाय 4, तो कितना हो गया हमारे पास 3600 क्यूबिक मीटर। तो हमें इसका सबसे पहले कि कितना कॉस्ट बन रही है 2000 के हिसाब से 3600 गुणा कर देना है 2000, तो हमारे पास कितना आएगा 72 लाख, 72 लाख रुपए आ रहा है। अब इसका 10% हमें निकालना है, कितना आएगा 10% इसका 7,000 इतना आ जाएगा 7 लाख, सॉरी 20,000, इतना ही आ गया। प्लस अब दोनों को ऐड कर देना है, जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो उसकी कॉस्ट आ जाएगी, टोटल उसका बजट आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर यहाँ पे आ रहा है वो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। आप इसको बेशक अपने कॉपी पर दोबारा से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने आपको कितनी बार बोला कि भाई हमारे पास सिस्टम नहीं है तो हम यहाँ पर उतना लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए लिखते लिखते आपको पता है कि स्क्रीन पर आता भी नहीं है। सो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हाट इज द नेट क्वांटिटी फॉर ब्रिक वर्क ऑफ थिकनेस हमारे पास गिवन है फॉर ए 10 क्यूबिक मीटर हैविंग 2 ओपनिंग हमारे पास दी गई है, ये ओपनिंग है, 2 ओपनिंग दी गई है। सो ये नीचे वाला होगा ओपनिंग, ये नीचे वाला में आना था। सो क्या आंसर रहेगा, नेट क्वांटिटी कितनी होगी? भाई इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग क्या होती है, नो डिडक्शन, जिसके लिए आप डिडक्शन नहीं करते हैं वो ओपनिंग होती है। तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए, इनकी पहले क्वांटिटी निकाल लीजिए कि भाई कितनी क्वांटिटी आ रही है, पहले इसकी क्वांटिटी निकालिए मल्टीप्लाई करके, फिर इसकी क्वांटिटी निकालिए, जितनी आएगी दोनों को प्लस कर देना है। फिर प्लस करने के बाद हमारे पास टोटल जो एरिया बन रहा है, क्वांटिटी बन रही है ब्रिक वर्क की, वो 10 क्यूबिक मीटर बन रही है। ईंट की जो ब्रिक वर्क है उसकी 10 क्यूबिक मीटर पूरी क्वांटिटी बन रही है। उसमें से हमें ये दोनों जो प्लस करके पहले मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करने के बाद जो आएगा वो 10 क्यूबिक मीटर में हमें माइनस कर देना है, क्योंकि हम डिडक्शन कर रहे हैं। ओपनिंग में आपको पता है कि ब्रिक्स जो होती है वो नहीं लगती है, तो कॉमन सी बात है, तो नहीं लगती है तो आपको माइनस कर देना है, जितना भी आएगा हमारे पास वो 9.23 क्यूबिक मीटर ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द फ्लोर एरिया,
फ्लोर एरिया में कौन सा शामिल नहीं होता है? चलिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं मैं। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई फ्लोर एरिया में कौन सा एरिया आता है, कौन सा नहीं आता है। नेक्स्ट में देखिए, शैलो थिन एंड सरफेस वर्क शैल बी मेजर इन। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि भाई होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा। शैलो थिन एंड सरफेस वर्क शैल बी मेजर इन, किसमें मेजर किए जाते हैं? तो वो मेजर किए जाते हैं स्क्वायर में, स्क्वायर में मेजर किए जाते हैं भाई। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, द मेजरमेंट इज नॉट मेजर इन मीटर इन केस ऑफ। मीटर में किसको मेजर नहीं किया जाता है? तो वो क्या आंसर रहेगा? तो वो ऑर्नामेंटल होना चाहिए था यहाँ पे। ऑप्शन सजावटी जो पिलर कैप होती है वो मीटर में नहीं की जाती है, बाकी ये तीनों जो है वो मीटर में कर सकते हैं इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन देखिए, डैश समटाइम बिकम्स सेप्टिक। भाई डैश, इन चारों में से डैश है वो कभी कभी क्या बन जाता है? सेप्टिक बन जाता है ड्यू टू ओवरलोडिंग या फिर अनफेवरेबल क्लोडी सीजन जो होता है वो क्या होता है? तो वो ऑक्सीडेशन पॉइंट जो होता है वो कभी कभी क्या बन जाता है? सेप्टिक बन जाता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन लिमिट फॉर सस्टेनिंग एक्वाटिक लाइफ के लिए? कितनी होती है? सो भाई जलीय जीवन को बनाए रखने के लिए जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसकी जो मात्रा होती है वो 4 ppm से कम नहीं होनी चाहिए। 4 ppm से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप रिवर की बात करेंगे तो उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो 8 ppm होती है। समुद्र के पानी की अगर आप बात करेंगे सी वाटर की तो उसमें 6 से 7 ppm घुली हुई ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ डब्ल्यू सी? मिनिमम साइज ऑफ डब्ल्यू सी। सो मिनिमम साइज जो होता है डब्ल्यू सी का वो 2 मीटर स्क्वायर होता है, 2 मीटर स्क्वायर। सो 2 यहाँ पे दिया गया है, मीटर में दिया है, लेकिन स्क्वायर में इसकी वैल्यू होती है 2 मीटर स्क्वायर मिनिमम एरिया होना चाहिए। अगले देखिए, सॉलिड कंटेंट ऑफ सीवेज यूजली। सॉलिड कंटेंट कितना होता है? तो वो 0.1% होता है। 99 पॉइंट जो होता है वो पानी होता है सीवेज में। नेक्स्ट देखिए, डी क्लोरिनेशन ऑफ वाटर इज अचीव बाय एडिंग। डी क्लोरिनेशन जो होती है उसको आप अचीव कर सकते हैं बाय एडिंग सोडियम थायोसल्फेट। ये हमने एक्सपेक्टेड नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग काउज यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी। यूट्रिफिकेशन जो होता है वाटर बॉडी का उसका क्या कारण होता है? तो वो होता है एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट। ऑप्शन बी हमारा इसकी वजह से यूट्रिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। ये यूके जो पीपीएससी का बोर्ड है वहाँ पर बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अगला देखिए, ए वेल कंस्ट्रक्टेड इन ग्राउंड। एक कुआं है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है इन ग्राउंड विदाउट पासिंग एनी इम्परवियस स्ट्रीम इज कॉल्ड। विदाउट पासिंग इम्परवियस स्ट्रीम उसको आप शैलो वेल के नाम से जानते हैं, शैलो वेल। नेक्स्ट देखिए, लाख पर कैपिटा डिमांड। 10 लाख का आबादी के लिए प्रति व्यक्ति मांग क्या है? अगर कोई एक गांव है वहाँ पर जो आबादी है, पॉपुलेशन है वो 10 लाख तक है, तो उसके लिए जो पानी की कंजप्शन होती है, ज़रूरत होती है प्रति व्यक्ति, तो वो 335 से लेकर 360 होती है। ऑप्शन यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आर्चेस सपोर्ट द लोड मेनली बाय।
जो आर्चेस होती है वो सपोर्ट द लोड बाय मेनली, वो कौन सा होता है, थ्रस्ट, थ्रस्ट द्वारा सहन किया जाता है आर्चेस जो होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द विंडो विच प्रोजेक्ट आउटसाइड द एक्सटर्नल वॉल ऑफ द रूम इज कॉल्ड, द विंडो विच प्रोजेक्ट आउटसाइड द एक्सटर्नल वॉल्स ऑफ द रूम इज कॉल्ड, उसको आप किस नाम से जानते हैं, उसको आप बे विंडो के नाम से जानते हैं, बे विंडो के नाम से आप उसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग ऑफ क्ले, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग ऑफ क्ले की बात कर रहा है कि भाई मिनिमम डेप्थ जो होती है फाउंडेशन की बिल्डिंग के लिए क्ले के केसेस में वो कितनी होती है। तो क्ले के केसेस में 0.9 से लेकर 1.6 मीटर होती है। अगर सैंड का केस आएगा तो सैंड के केसेस में 0.8 से लेकर 1 मीटर होती है। अगर रॉक की बात करेंगे आप तो वहाँ पर 0.5 से लेकर 0.9 होती है मीटर में। नेक्स्ट देखिए, विच टूल इज यूज फॉर कटिंग ब्रिक्स एक्यूरेटली, विच टूल इज यूज फॉर कटिंग ब्रिक्स एक्यूरेटली, एक्यूरेट आपको काटना है तो आपको जो बुलस्टर होता है उसका यूज करना पड़ेगा। बुलस्टर जो होता है वो आपको बहुत ही अच्छी एक्यूरेंसी में ब्रिक्स को काट कर देता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू लॉस ऑफ श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज द प्रोडक्ट ऑफ, सो लॉसेस जो होता है वो इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, इन दोनों के बराबर होता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर, इन दोनों के जो गुणनफल होता है इनके बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज एज लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन ए प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर, सो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रैंड, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ए सिलेंडर एलिमेंट इज द वन हुज, सिलेंडर एलिमेंट जो होता है इसकी लेंथ जो होती है लार्ज एज कंपेयर टू अदर डिमेंशन, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड टी बीम द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम इज लिमिटेड टू, तो वो लिमिटेड होती है 10 से लेकर 20, यानी कि L/10 से लेकर L/20 होती है। तो यहाँ पे 20 दिया गया है मैक्सिमम आंसर, तो सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इन ए नॉन सेलुलर नॉन रिवर्ड फ्लैट स्लैब द स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्सिंग बार शैल बी लिमिटेड टू मैक्सिमम ऑफ m टाइम्स द थिकनेस ऑफ द स्लैब वेयर m इज, m जो होता है वो क्या होता है, तो m जो होता है वो 2 गुना होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द स्टील बीम थ्योरी ऑफ डबली रेनफोर्स बीम, अकॉर्डिंग टू स्टील बीम थ्योरी ऑफ डबली रेनफोर्स बीम डैश क्या होगा, सो डबली रेनफोर्स बीम जो होता है उसमें स्टील जो होता है दोनों ही जोन में प्रोवाइड किया जाता है, वो डबली रेनफोर्स बीम होता है। तो इसमें क्या है कि टेंशन इज रजिस्टर्ड बाय टेंसाइल स्टील, कंप्रेशन इज रजिस्टर्ड बाय कंप्रेशन स्टील, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेस इन टेंशन स्टील इक्वल द स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगला देखिए, व्हाट हैपन विद द न्यूट्रल एक्सिस इन द अंडर रेनफोर्स सेक्शन इफ लोड इज फर्दर इंक्रीज आफ्टर यील्डिंग ऑफ स्टील, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन जो होता है इसमें आपको टेंशन फेलियर देखने को मिलता है। टेंशन फेलियर इसलिए क्योंकि इसमें जो स्टील होता है वो कम होता है एंड जो कंप्रेशन जोन होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। सो यहाँ पर आपको जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो शिफ्ट होता आपको नजर आएगा अपवर्ड, यहाँ पे शिफ्ट होना था लेकिन सीन्स दिया गया है शिफ्ट अपवर्ड, ऊपर की तरफ वो खिसक जाता है। इफ द लोड इज फर्दर इंक्रीज आफ्टर यील्डिंग ऑफ स्टील, तो वो न्यूट्रल एक्सिस ऊपर की तरफ खिसक जाता है, लोड आप इंक्रीज करेंगे तो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड बाय, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो डिटरमाइन की जाती है बाय मॉडुलस ऑफ
रप्चर जो होता है उसके द्वारा, मॉडुलस ऑफ रप्चर के द्वारा डिटरमाइंड की जाती है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन यूज्ड एज ए बीम। कौन सा होता है? आई सेक्शन होता है इकोनॉमिकल सेक्शन। कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द रूफ फॉर प्रिंसिपल राफ्टर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड सेक्शन इज। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड सेक्शन जो होता है वो कौन सा होता है? सो इन द रूफ फॉर प्रिंसिपल राफ्टर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज सेक्शन जो होता है वो 2 एंगल होते हैं, जिनको आप प्लेस करते हैं बैक टू बैक, यानी कि उसकी पीठ से पीठ लगाकर रखते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन ए टेंशन मेंबर कंसिस्ट ऑफ 2 चैनल सेक्शन द अलाउंस फॉर रिवेट होल इज मेड फॉर 2 होल्स फ्रॉम। तो वो आंसर रहेगा ईच वेब 1 होल फ्रॉम ईच लेंस विच इज लेस। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हुप स्ट्रेस इंड्यूस इन ए थिन सिलिंड्रिकल शेल ड्यू टू इंटरनल प्रेशर विल बी। तो वो क्या होता है? इंटरनल प्रेशर जो होता है वो टेंसाइल होता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड 33 क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।